तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 8 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट को देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन यहीं से पेपर में आते हैं, ठीक है। सीधा जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 6 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो 1 से 6 नहीं है, टोटल 4 MCQ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देख लो ध्यान से, ठीक है। तो हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 पे आ जाओ सीधा। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लाइक टर्म्स। निम्नलिखित में से किस में समान पद हैं। तो समान पद का मतलब एक जैसे। देखो यहाँ पर 10 के साथ PQ है, यहाँ पर P² है, ये नहीं है। इसमें AB है, इसमें A, इसमें B है, 3 टर्म है, अलग अलग है, ये भी नहीं है। इसमें देखो 10PQ है, इसमें 7P केवल है, Q नहीं है, इसमें Q है, P नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका भी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। कैसे, ध्यान से देखो। 10PQ - 7PQ। 10 पर नंबर है, -7, P पर P है, Q पर Q है, समझ गए। तो इसे बोलते हैं लाइक टर्म्स, समान टर्म, समान पद, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट में। सेकंड, द्विपद का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोनोमियल इज। तो उसमें 2 टर्म होनी चाहिए। इसमें x + y + z 3 टर्म है, ये नहीं है। 3xyz 1 टर्म है, ये भी नहीं है। x + y + z - 1 4 टर्म है, ये भी नहीं है। इसमें 2 टर्म है, ठीक है। पहला 3, दूसरा xyz। तो इसे बोलेंगे द्विपद, यानी कि बायोनोमियल, ठीक है। फर्स्ट में बी करेक्ट है, सेकंड में सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन थर्ड, द सम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस xy, x + y एंड y + xy इज। बीजीय व्यंजकों xy, x + y और y + xy का योग है, यानी हमें ऐड करना है। 3 टर्म है, xy, x + y, y + xy। ध्यान से देखो, xy लिखा, फिर प्लस लगा दिया, x + y लिखा, फिर प्लस y + xy लिखा, ठीक है। तीनों को लिखकर प्लस का निशान लगा दिया। अब ध्यान से देखो, xy यहाँ पर है और xy यहाँ पर है, तो ये प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2xy, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर +x है और कहीं पर ओनली x नहीं है, तो +x ऐसे लिख दो। फिर आगे आएंगे, +y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है डबल टाइम, तो ये हो जाएगा 2y प्लस होगा, ठीक है। तो 2y हो गया। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ये नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। 2xy + x + y, ये भी नहीं है। 2xy + x + 2y, तो डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट है थर्ड में। अगला 7p और -4p का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ 7p एंड -4p इज। गुणनफल का मतलब गुणा करना है, ठीक है। सबसे पहले आप 7p × -4p लिखो, ठीक है। नंबर को नंबर से करो, मल्टीप्लाई 7 का 4 से करो 28, निशान माइनस का लगा दो, यहाँ पर माइनस है। p 1 टाइम है, p 1 टाइम है, पावर ऐड होती है, p की पावर 2 हो जाएगी। तो 28p² आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, 28p² माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ पर है और यहाँ प्लस के साथ भी है, तो काफ़ी बच्चे ये भी लगा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो माइनस में 28p² आएगा। आगे फिर से देख लो एक बार। फर्स्ट में बी करेक्ट है, सेकंड में आपका सी करेक्ट है, थर्ड में डी करेक्ट है, फोर्थ में बी। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐड द फॉलोइंग। -2x² - 5y², 1 टर्म है। सेकंड वाली है 9y² - 4z²। थर्ड है 7z² - 6x²। तो तीनों को लिखकर ऐड करना है, प्लस करना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कॉमा लगाकर, ठीक है। हमको योग निकालना है, यानी कि सम करना है। तो क्या करेंगे, कॉमा जहाँ जहाँ पर है प्लस का निशान लगा दो, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम लिख लो। इसके बाद में पहली टर्म है -2x², तो x² वाली टर्म ढूंढो, इधर है -6x², तो माइनस माइनस प्लस 6 × 8 x² हो जाएगा, माइनस का निशान लग जाएगा
इस प्रकार से। इसके बाद -5y² है, तो y² वाली टर्म देखो +9y² है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 घटेगा तो आएगा 4y², निशान बड़े का लगेगा प्लस का, ठीक है, +4y² हो जाएगा। इसके बाद में -4z² है, तो z² वाली टर्म देखो +7z² है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 घटाओ 3z², प्लस का निशान लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बड़े नंबर के साथ सिंबल जो होता है वही लगता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब x² वाली टर्म से x² वाली टर्म, y² वाली टर्म से y² वाली टर्म, z² वाली टर्म से z² वाली टर्म प्लस या माइनस कर लोगे निशान का ध्यान देते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है, ठीक है, इसको इसमें से घटाना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, तो आंसर नंबर 6 देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमने जिस टर्म में से माइनस करना था उसको आगे लिख लिया, और जो स्टार्टिंग में टर्म थी उसको बाद में बीच में माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये टर्म पूरी सेम होगी, माइनस लगेगा, उसके बाद में इसमें निशान बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस है यहाँ पर तो +6y, ये प्लस है तो -7y² हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 3x² वाली टर्म देखो यहाँ पर -5x² है, तो प्लस माइनस माइनस तो -2x² आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में -3xy है, तो xy वाली टर्म देखो +6xy है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस 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 करोगे तो आएगा 3xy, प्लस का निशान बड़ा है लग जाएगा। इसके बाद में -4y² है, तो y² वाली टर्म देखो -7y² है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का निशान लगेगा, और 7y² में 4y² प्लस होगा 11y² हो जाएगा। यही आपका आंसर है, मतलब कि x² वाली टर्म से x² वाली टर्म माइनस होगी, xy वाली टर्म से xy वाली टर्म प्लस या माइनस होगी, y² वाली टर्म से y² वाली टर्म माइनस या प्लस होगी, निशान का ध्यान देते हुए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 7 और लास्ट, सिंप्लीफाई सरल कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। p-q का होल स्क्वायर माइनस p+q का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। आंसर नंबर 7 और लास्ट ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन लिखा गया है, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, इधर a + b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a पर p है, b पर q है, दोनों तरफ इसकी वैल्यू रख दो, a² यानी p का स्क्वायर प्लस b² यानी q का स्क्वायर -2ab - 2pq हो जाएगा। माइनस है क्वेश्चन में तो माइनस यहाँ लगा दो, a का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2pq हो जाएगा। वैल्यू रखने पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इधर का नंबर सेम लिखो, माइनस पर माइनस लगाओ, क्वेश्चन में माइनस लगा है। जब ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के सभी निशान बदल जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे p² प्लस का है, p² माइनस का है, कट हो जाएगा, q² प्लस का है, q² माइनस का है, ये भी कट हो जाएगा, -2pq - 2pq माइनस माइनस प्लस माइनस का निशान लगेगा, 4pq हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है।